Hello students, today we are going to complete lesson 8 of civics confronting marginalization. लास्ट वीडियो में हमने रीड किया था और 7 चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किए थे मार्जिनलाइजेशन के बारे में, माइनॉरिटी के बारे में, ठीक है। और किस तरह से दो ग्रुप जो मार्जिनलाइज्ड हुए थे, आदिवासी हैं या ट्राइबल ये मुस्लिम्स हैं, उनको किस तरह से मार्जिनलाइज किया गया, कैसे मार्जिनलाइजेशन की डेफिनेशन है, ये हमने डिस्कस किया था। और लास्ट के ही वीडियो में हमने रीड किया था कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, यानी वो मार्जिनलाइजेशन का सामना कैसे करते हैं, कि किस तरह से रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं या कुछ गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि वो कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन, ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे कि वो बाकी सोसाइटी के इक्वल आ सकें। आर्टिकल 17 के बारे में हमने डिस्कस किया था, आर्टिकल 15 के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और कैसे जो रिजर्वेशन है उनके लिए किस तरह से पॉलिसीज़ है, स्कीम्स है, गवर्नमेंट बनाती है, ये हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर में। अब इस लेसन में और जो बाकी जो टॉपिक है वो हम रीड करेंगे, प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ दलित एंड आदिवासी। अब इस टॉपिक में क्या है कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो कैसे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ है जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, कैसे स्पेसिफिक लॉज बनाकर उनको गार्ड करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इस लेसन में हम ये रीड करेंगे। इसमें एक स्टोरी है, उस स्टोरी के माध्यम से हम बताएंगे कि किस तरह से जो ट्राइबल ग्रुप है या जो दलित हैं वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें एक विलेज है जकमगलुरु, जिसमें कि एक बिग फेस्टिवल किया जाता है जो 5 साल में एक बार होता है। और वो जो इसमें प्रीस्ट जो हैं अलग अलग विलेज के, नेबरिंग विलेज के जो प्रीस्ट हैं, 20 नेबरिंग विलेजेस के प्रीस्ट आते हैं वहाँ पर। 5 डे का इवेंट होता है ये, और उसमें दलित कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, इसमें जो प्रीस्ट हैं उनके पैरों को धोकर और उसी पानी से वो बात करते हैं, स्नान करते हैं। अब जकमलगुर जो एरिया है, गांव है, वहाँ पर इस तरह के जो रिचुअल है वो परफॉर्म की जा रही है रतनाम की फैमिली ने, जिसमें कि उसके फादर और उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो भी ये परफॉर्म कर चुके हैं। अब उसमें है कि इनको जो दलित है जो इस तरह के रिचुअल करते हैं, उनको टेंपल में एंट्री करने की परमिशन नहीं होती है। फिर भी उनके लिए एक ग्रेट ऑनर की बात है कि वो इस तरह के रिचुअल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस तरह के रिचुअल कर रहे हैं। अब इसमें रतनाम की टर्न थी। अब रतनाम क्या है, एक 20 ईयर्स ओल्ड इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो कॉलेज में पढ़ता है, और उसने इस रिचुअल को करने से मना कर दिया। उसका इस रिचुअल में कोई भी विश्वास नहीं है, वो नहीं चाहता है कि इस तरह की कोई रिचुअल करे जिससे कि उसकी डिग्निटी या उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचे। अब इस तरह के रिफ्यूज़ल करने से उनके जो पावरफुल कास्ट है वो भी, और उन्हीं की ही कम्युनिटी के, दलित कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बहुत नाराज़ होते हैं कि इस तरह का रिचुअल करने से वो क्यों मना कर रहे हैं। उसके बाद पावरफुल जो कास्ट है वो ये भी देखता है कि इस बॉय में ऐसे क्या गट्स है कि वो इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर रहा है। उनका ये भी था कि उसकी एजुकेशन ही जो है वो उसे अलाउड नहीं कर रही कि इस तरह की वो रिचुअल करे, ठीक है। अब रतनाम ने जो रिचुअल करने से मना कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था, तो इससे पावरफुल जो कास्ट के लोग हैं बहुत ज़्यादा एंगर हुए, गुस्सा हुए, और उसी से ही जो उनकी कम्युनिटी के ही लोग थे, जो दलित कम्युनिटी के लोग थे, वो भी डरे हुए थे। उन्हें डर था, क्या डर था कि वो उनकी डेली बेसिस पर उनके लिए काम करते थे, पावरफुल पर्सन के, ठीक है। अब उन्हें लगा कि इस तरह से रिचुअल मना करने पर वो नाराज़ होंगे और उन्हें उन काम करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, तो उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा, कैसे वो सर्वाइव करेंगे। तो इस तरह से वो डरे हुए थे, गुस्सा भी थे, नाराज़ भी थे, ठीक है। अब उनको ये भी कहा गया कि रतनाम ने जो थी एक आर्ग्यू किया, क्या आर्ग्यू किया कि उनको ये भी बताया गया कि इससे अगर वो रिचुअल नहीं करेंगे तो वो जो लोकल देवी देवता जो हैं वो नाराज़ होंगे, गुस्सा होंगे। अब उसने क्या आर्ग्यू किया कि वो टेंपल में तो एंटर ही नहीं कर सकते, उनको टेंपल में एंट्री करने की परमिशन ही नहीं है, तो भगवान कैसे उनसे नाराज़ हो सकते हैं। ये तो रतनाम के व्यूज़ थे, आर्ग्यू था, ठीक है। अब रतनाम को वो एक सबक सिखाना चाहते थे पावरफुल कास्ट की कि इतनी इसमें पावर कैसे आई, कैसे वो इस रिचुअल को मना कर सकता है। तो उनको ऑर्डर दिया कि उनकी फैमिली को बहिष्कार कर दिया जाए, उनको गांव से निकाल दिया जाए, कोई उनके साथ बातचीत नहीं करेगा, इस तरह से। और एक दिन तो क्या किया, उसकी एक रात उनके घर को आग लगा दी, उनकी
रतनाम के घर को, और किसी तरह रतनाम और उसकी मदर वहाँ से बच निकले। और रतनाम ने पुलिस में केस फाइल किया कि इस तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। तो उन्होंने पुलिस में फाइल किया केस, तो उसमें था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। इसके तहत क्या था कि कोई भी पर्सन जिसके साथ दलित जो है उनके साथ अगर बुरा व्यवहार किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और वहाँ मीडिया वाले भी आ गए उस एरिया में। तो इस तरह से एक लार्ज स्केल पर इसका इशू बना और फिर इस तरह की रिचुअल को बंद कर दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है उसमें क्या है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो एक्ट बनाया गया है 1989, इसमें क्या है कि किसी भी तरह का डोमिनेशन जो होता है या किसी तरह का उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो अब ये भी है कि एक जो एक्ट है वो किस तरह से बना गया, कैसे उसकी डिमांड की, क्या प्रोसेस था। तो इसमें ये भी था कि दलित और जो अदर जो ग्रुप थे उन्होंने गवर्नमेंट को ये भी बताया कि कई सदियों से उनके साथ इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, ह्यूमिलेशन किया जा रहा है, इल ट्रीटमेंट की जा रही है, और हर रोज़ वो इस चीज़ का सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वो ये दिखाना चाहते थे कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ ऐसे स्टेप बनाए, ऐसे रूल्स बनाए जिससे कि वो अपने आप को एक इक्वल ट्रीट कर सके, और जो हायर कास्ट के जो लोग हैं वो जो वायलेंट करते हैं उससे उनको बचाया जा सके। तो साउदर्न पार्ट में इस तरह से इंडिया के ये पार्ट में ज़्यादा होता था दलित के साथ। अब ये था कि इस तरह की जो रिचुअल जो की जा रही थी उसको मना करने से या रोकने से या उसके अगेंस्ट जो दलित कास्ट के जो लोग जा रहे थे उसके अगेंस्ट जो पावरफुल पर्सन थे और भी एग्रेसिव हुए, और भी ज़्यादा वो बुरा व्यवहार उनके साथ करने लगे थे। ठीक है, अब गवर्नमेंट का ध्यान वो दिलाना चाहते थे कि किस तरह से गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल बनाए जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, अब इसमें क्या था कि कुछ और रूल बनाए गए, या उन्होंने ये भी दिखाया कि अब भी जो लोग हैं वो इस तरह से ही उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, रिचुअल जो है वो उनको फोर्स किए जा रहे हैं, टॉर्चर किया जा रहा है, कि इस तरह से क्यों घटनाएं ये चल रही हैं। उसके बाद 1970s और 80s में जो आदिवासी जो ग्रुप थे उन्होंने भी इस तरह का गवर्नमेंट का ध्यान ड्रॉ किया, अटेंशन किया कि उनकी जो एरिया था फॉरेस्टेड एरिया उनको कैप्चर कर लिया जाता था, जो लैंड रिवेन्यूज जो रिसोर्सेज थे उनसे उनके छीन लिए जाते थे। ठीक है, अब इस तरह से उनके साथ भी बहुत ज़्यादा वायलेंस होता था, इल ट्रीट किया जाता था उनको। अब वो भी यही चाहते कि इस तरह का कानून उनके लिए भी बने। अब 1989 जो एक्ट ये बनाया गया था इसमें दलित के साथ साथ आदिवासी लोगों के लिए भी कुछ ऐसे नए रूल्स बना दिए गए थे, नए पॉलिसीज़ बना दी गई थी जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सके और अपने कल्चर, अपने जो रिलीजियस बिलीफ हैं या रिचुअल्स हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद है वो उनको रख सके। ठीक है, तो अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे मतलब जब ये 1989 एक्ट बनाया गया तो इसमें जब इसको डिटेल में देखा गया तो बहुत सारे इसमें क्राइम ऐसे हुए थे जिसमें कि हर एक स्टेप पर किस तरह से इन दलितों के साथ व्यवहार किया जाता था, इनको मारा जाता था, पीटा जाता था, अलग अलग तरह से इनको टॉर्चर किया जाता था। तो इसमें अलग अलग अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले ये था कि जो ह्यूमिलेशन जो किया जाता था फिजिकली और मॉरली उनके साथ, कि उनको बहुत ज़्यादा हरासमेंट की जाती थी। अब उन लोगों को पनिश किया जाएगा जो उनके मेंटल या फिज़िकल जो हरासमेंट है वो करेंगे, यानी उनकी ऐसी कोई रिचुअल नहीं कर सकते जिससे कि उनकी सेल्फ डिग्निटी को हर्ट हो या उन्हें पसंद नहीं हो। ठीक है, तो कि कई बार जैसे कोई भी ऐसा कोई ड्रिंक उनको देने के लिए फोर्स किया जाता था, या जैसे अभी बताया कि वो पैर धोकर उसी से ही स्नान करेंगे। तो ऐसी कई चीज़ें थी जिससे कि उनको मना कर दिया गया था। वो अब इस तरह का अगर रिचुअल उनके साथ किया जा रहा है तो उनको पनिश किया जाएगा, जो ट्राइबल या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं। दूसरा, दलित और आदिवासी जो लोग थे जिनके जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो अनक्रोच कर लिए गए थे, यानी उनको स्लेव लेबर भी बना दिया गया था कि उन्हीं खेतों में वो उन्हीं एरिया में वो काम करेंगे, और उनकी ही ज़मीन जो रिसोर्सेज थे वो उनसे छीन लिए गए थे, और उनकी ज़मीन को आगे किसी और को भी बेच दिया जाए।
ठीक है। तो इस तरह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स या आदिवासी जो लोग थे उनकी जो ज़मीन हड़प ली जाती थी, अब उनको वो आगे अपनी मर्ज़ी से कहीं भी सेल नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो भी उनके खिलाफ़, उन पावरफुल पर्सन के खिलाफ़ या रिच पर्सन है या मर्चेंट है जो अपने फ़ायदे के लिए उन ज़मीनों को हड़प लेते थे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद कुछ जैसे ट्राइबल्स वुमेन है, उनको जो मिसबिहेव किया जाता था या डिसऑनर किया जाता था, उसके खिलाफ़ भी ये कार्रवाई की जाएगी। यानी अब 1989 जो एक्ट है वो इस तरह से बनाया गया कि उनकी डिग्निटी, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट या उनको इल ट्रीट जो किया जाता था या ह्यूमिलेट किया जाता था या उनके अर्निंग जो सोर्सेज थे वो छीन लिए जाते थे, उसके लिए भी कुछ नई पॉलिसीज़, नए कानून बना दिए गए। कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये तो कहा था कि ऑल आर इक्वल, उसी के आधार पर बहुत सारे कानून बनाए, लेकिन उन्हीं अधिकारों को वो अच्छे से प्राप्त कर सकें, उसके लिए कुछ और नई पॉलिसीज़ भी बनाई गई थी। अब दूसरा टॉपिक है आपका मैनुअल स्क्वेंचिंग का। इसमें क्या था कि कुछ ऐसे जो एरिया होता था जहाँ से ह्यूमन या एनिमल वेस्ट को रिमूव करना, और उस रिमूव करके फिर वो वहाँ के जो कुछ दलित जो लोग होते थे, वुमेन है या गर्ल है, उस वेस्ट मटेरियल को अपने सिर पर रखकर कहीं दूसरी जगह उनको फेंकते थे। तो इससे क्या था कि उनकी बीमारी भी होती थी। और आंध्र प्रदेश के जो एरिया था, सफाई कर्मचारी आंदोलन भी किया गया कि इस तरह से मैनुअल स्क्वेंजिंग है वो ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि ये एक ह्यूमन वेस्ट या जो एनिमल वेस्ट है उसको कोई भी, चाहे वो लोअर कास्ट का है, तो वो उठाकर कहीं दूसरी जगह फेंके या इस तरह से रिमूव करे, सफाई करे, वो उनकी हेल्थ के लिए भी गलत था कि उनकी आइज़ की या स्किन की जो प्रॉब्लम थी वो ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इस तरह से कुछ आंदोलन भी चलाए गए थे। कुछ पार्ट में इसको मैनुअल स्क्वेंजिंग को बंद भी कर दिया गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा कि अलग अलग पार्ट में जो मैनुअल स्क्वेंजिंग की जा रही है उसको रोक दिया जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी 2003 में कुछ सफाई कर्मचारी आंदोलन और अलग जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने PIL डाला सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यानी अब सुप्रीम कोर्ट में ये उन्होंने ये फिर से डाला कि इतना करने के बाद भी, इस तरह के रूल रेगुलेशन बनाने के बाद भी जो मैनुअल स्क्वेंजिंग का काम है वो अब भी चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडेंस दी स्टेट गवर्नमेंट को या जो भी जहाँ भी ये चल रहा था कि विदिन 6 मंथ इस तरह का जो भी काम चल रहा है मैनुअल स्क्वेंजिंग का, उसको रोक दिया जाए। और इस तरह से हर एक एरिया में 1993 में के बाद से जो भी काम था ये इसको बंद कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट है आदिवासी डिमांड एंड 1989 एक्ट। अब इसमें दलित के लिए कानून बनाया गया था कि वो किस तरह के रिचुअल कर रहे हैं जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है। अब आदिवासी जो हैं वो भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जो हमने 7th लेसन में भी कुछ रीड किया था कि किस तरह से उनको डिस्प्लेस्ड कर दिया जाता था फोर्सली, कि उस ज़मीन से उनको बेदखल कर दिया जाए और फिर उन्हीं की ज़मीन पर या तो वो कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो लगाते थे, या फिर उनको ये भी नहीं था कि उनको वो कुछ उसके बदले में कुछ पैसा दिया या उनके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए उनको कुछ कंपनसेशन दिया, ऐसा भी नहीं था। तो कुछ एक्टिविस्ट जो थे वो इस तरह के फोर्सली जो अनक्रोच किया जाता था उन ट्राइबल्स लैंड को, उनको भी पनिश किया गया इसी कानून के तहत, ठीक है। तो अब इसमें था कि आदिवासी जो लोग हैं वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और दलित जो है जिनके साथ मिसबिहेव, इल ट्रीट या इस तरह से ह्यूमिलेट किया जाता था, वो भी इसी कानून के आधार पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यहाँ एक एक्टिविस्ट है CK जानू, उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं वो ट्राइबल लोगों के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि आम पब्लिक के लिए हैं, जो अलग अलग सिंपल एरिया में रहते हैं। कोई फॉरेस्टेड एरिया में है तो ये नहीं है कि वो फॉरेस्टेड एरिया में है तो उनको वो अधिकार नहीं दिए जाएंगे, और उनकी ज़मीन जो है टिम्बर मर्चेंट है, ये पेपर मिल्स हैं, अनक्रोज्ड कर लेते थे, एक्सप्लॉइट करते थे उन ट्राइबल लैंड को, या उन लोगों को फोर्सली एविक्ट कर दिया जाता था उनकी ट्रेडिशनल फोर्सेस फॉरेस्ट से, ठीक है। तो इस तरह से अब गवर्नमेंट को भी चाहिए, अगर वो ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसे टिम्बर मर्चेंट हैं जो उनकी ज़मीन को हड़प लेते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसा उन्होंने कर दिया कि अब वो वापस अपनी जगह पर भी नहीं आ सकते, तो इसलिए उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें कुछ ऐसा अमाउंट दिया जाए मनी का, जिससे कि वो नई जगह पर जाकर अपना जो अर्निंग है वो कर सके, अच्छे प्रॉपर तरीके से सेटलमेंट कर सके।
तो ये हमारा लेसन 8 था जिसमें हमने रीड किया कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, यानी वो मार्जिनलाइजेशन का सामना कैसे करते हैं, किस तरह से गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि कई नई पॉलिसीज़ हैं, कुछ रूल्स हैं वो बनाए जाए जिससे कि समाज के इक्वल वो स्टैंड कर सके, और जिनको सो कॉल्ड जो दलित कहा जाता था, जो डिफ्रेंसीज किया जाता था, जो डिस्क्रिमिनेट उनके साथ किया जाता था, उसको वो बंद करें और कुछ और भी कानून बनाए। जैसे 1989 एक्ट बनाया गया जिसके तहत कोई भी दलित है या आदिवासी जो ग्रुप है उनके साथ ना तो मिसबिहेव किया जाएगा, ना इल ट्रीट किया जाएगा, ना उनके साथ एक्सप्लोटेशन हो सकता है, ना उनको ह्यूमिलेट किया जाएगा। तो इस कानून के तहत वो अपने आप को सेफ प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और इक्वल ट्रीट भी कर सकते हैं। ये आपका लेसन था। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक यू।